मुझे याद है पुलिस वालों को अपने ही लोगों को मारने के लिए, पुलिस को मारने के लिए जो मास्क फ्राहम किए गए थे। तेहरान में अगर आपको याद हो कि वहाँ पे ख़वातीन स्कर्ट्स पहन के दिन में रात में जैसे भी होता था वो जाती थी, तो आप पावर देंगे, धन देंगे और उसको चलाने के लिए स्पेस मुहैया करेंगे। कि वो टाइम स्क्वायर में खड़े होकर वो ड्रामा करने की कोशिश करते हैं, कोई जो है वो गाड़ी के ऊपर चढ़ के नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो किस तरीके से ये 12, 13, 14 साल के लड़कों ने उसकी जलती हुई लाश के करीब से सेल्फियां बनाई हुई थी। इनको दबा के रखें कि जी कुड़ी अगर बाहर काम करन चलेगी ना तो इन्हें दौड़ जाना। सुबह सुबह अमेरिका से एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। तमाम दोस्तों को मेरा सलाम और तमाम सहेलियों को मेरा आदाब। हर वीकेंड की तरह इस वीकेंड शो में भी मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरजाना। हेलो डॉक्टर फरजाना वंस अगेन। जी हेलो डॉक्टर साहब, हाउ आर यू? वेरी गुड, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। और लास्ट वीकेंड की तरह इस दफ़ा फिर हम दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। एक टॉपिक वो जिसका ताल्लुक पाकिस्तानी लाइफ से है, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से है, पाकिस्तानी सोसाइटी से है, और एक टॉपिक वो जिसका ताल्लुक पाकिस्तानी अमेरिकन की लाइफ से है, जो हमारे यहाँ पे इश्यूज हैं। तो इस तरह से एक कॉम्प्रिहेंसिव लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म हम मुहैया करते हैं जो उनकी लाइफ में और उनके इश्यूज में काम आ सकता है। तो चलिए आज की गुफ्तगू शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस टॉपिक का ताल्लुक पाकिस्तान से है, ये बड़ा हॉट टॉपिक है इन द सेंस कि इस टॉपिक से लोगों की ज़िंदगियां हमने बदलती देखी हैं। इस टॉपिक से हमने लोगों की ज़िंदगियां तबाह होते देखी हैं, और इस टॉपिक से लोगों में एक खौफ का अंसर, स्पेशली जो एजुकेटेड तबका है, स्पेशली वो जो थोड़ा सा थिंकिंग माइंड्स रखते हैं, उनके लिए एक बहुत खौफ का माहौल मुहैया करता है। और वो टॉपिक है ब्लास्फेमी लॉस का, कि पाकिस्तान में जो ब्लास्फेमी लॉस तो जिसने भी बनाए अपनी पॉलिटिक्स के लिए, वो तो अपनी जगह पे हैं। और स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ ब्लास्फेमी लॉज में, जिसमें आर्टिकल 295B और आर्टिकल 295C जो पाकिस्तान पीनल कोड का है, 295B जिसका ताल्लुक कुरान करीम की बेहुरमती से है, और 295C जिसका ताल्लुक हुजूर अकरम की बेहुरमती से है। अब उसमें जो चीज़ें ऐड हो गई हैं उनमें सहाबा कराम की शान में भी गुस्ताखी वो उसमें ऐड हो गई है। उनमें औलिया कराम की बेहुरमती और उनके मुतालिक क्वेश्चन और उनके मुतालिक लोगों के सवालात हैं वो भी बेहुरमती में शामिल हो गए हैं। उनमें ये जो पीर फकीर हैं इनके भी बेहुरमती शामिल हो गई है। तो जो जिसके साथ तकरीम का रिश्ता है, चाहे वो पर्सनल है, चाहे वो नेशनल है, चाहे वो रिलीजियस है, हर उस हस्ती के साथ, किसी इशू के साथ नहीं, किसी प्रिंसिपल के साथ नहीं, उस हस्ती के साथ उन्होंने अपने आप को जोड़ के तो इस टॉपिक को एक ऐसी जगह पे ले गए हैं जहाँ पे कोई क्वेश्चन करना, लोग अपने पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं कि क्या हमारे पीछे कोई मॉब तो नहीं चल के आ रहा है, और वहाँ पे क्विक जस्टिस है इन सब चीज़ों के लिए। और लोग बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं इस किस्म के वायलेंस के बाद, इस किस्म के क्राइम के बाद। आपने चूँकि इन चीज़ों को काफ़ी करीब से देखा है, आप ब्लास्फेमी की जो सिचुएशन है उसको कैसे देखती हैं? थैंक यू डॉक्टर साहब। आई थिंक ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर फ्रीक्वेंटली बात होनी चाहिए। पाकिस्तान में लोग इससे खौफ खा जाते हैं। जो पढ़ा लिखा तबका है वो भी एक हरेसमेंट का शिकार है इस हवाले से कि वो गुफ्तगू करते हुए एक अपने मुंह के ऊपर कहते हैं ना चुटकी लगा लेना, साइलेंस इख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि वो भी जिस तरह आपने खुद जिक्र किया कि वो भी उस खौफ और हरास का शिकार हुए होते हैं जो कि कहीं से भी उनके ऊपर अटैक कर सकता है। इसका मैं चंद एक बातें आपकी खिदमत में अर्ज करती हूँ कि सबसे पहले तो ओवरऑल सोसाइटी का जो इम्प्रेशन है वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी इस सिचुएशन से। फॉर एग्जांपल रिसेंट पास्ट में अगर आप देखें, ये जो एक जमात बनाई थी खादिम हुसैन रिजवी ने, ये 2017 में जनरल फैज और जनरल बाजवा और इमरान खान के ट्राइका ने इसको बनाया था। नून लीग को चूंकि साल से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उसका वोट बैंक कम करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसको सारी की सारी वो जो कहते हैं ना टीके लगाना ताकत के, वो तो जनरल फैज लगवा रहा था। और पूरे पाकिस्तान के बजट को इस्तेमाल करते हुए, पूरी जो हमारी सीक्रेट एजेंसीज हैं उनकी पूरे के पूरे बजट को इस्तेमाल करते हुए, आप देखिए फैजाबाद का जो धरना था, उनके अंदर मुझे याद है पुलिस वालों को अपने ही लोगों को मारने के लिए, पुलिस को मारने के लिए जो मास्क फ्राहम किए गए थे, उस वक्त 2017 में एक मास्क की कीमत कम से कम 5,000 रुपए थी, और वो हजारों लोगों को प्रोवाइड किए गए थे कि आपने पुलिस को मारना है। फिर आप सोचें जरा सेन में, डॉक्टर साहब रिकॉल कीजिएगा, जब ये लोग लाहौर से निकले और मुतअद्दिद बार निकले, किस तरीके से इन्होंने 15, 18, 20 पुलिस वाले जो है वो डंडों से और नोकीले, वो जो आगे बड़े बड़े 6-6 इंच के कील लगाए हुए थे डंडों के, उनसे उनको कत्ल कर डाला। और इस हद तक मिजरेबल डेथ्स हमने वो देखी, जो कि इन लॉन्ग मार्चेस को, जिनका कोई मकसद नहीं था
जिनका मकसद वो छोटा सा होता है ना, प्रेशर ग्रुप, जिस तरह जमात इस्लामी की सियासत रही है। जमात इस्लामी कभी भी एक हमारी पार्लियामेंट्री सियासत में तो उस तरीके से नहीं हुए, बेचारों को 1 या 2 सीटें मिलती हैं, लेकिन पाकिस्तान की स्ट्रीट्स के अंदर अपना पावर शो करने के लिए एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे ये एक्ट करते हैं। ऑफ और कोर्स। प्रेशर ग्रुप बुनियादी तौर पे हमारी एजेंसियों उसको लेके चलती हैं हुकूमतों को कमजोर करने के लिए। इस ब्लास्फेमी कानून के मेरिट्स और डीमेरिट्स पे बहस हम फिर किस दिन रखेंगे, लेकिन इसका अब्यूज़ और मिसयूज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उन्होंने पिछले दिनों एक लॉयर्स का एक ग्रुप उन्होंने डिस्कवर किया। उस लॉयर के ग्रुप का काम ये था कि वो ब्लास्फेमी सोशल मीडिया पोस्ट को वो इनोसेंट जो लोग थे उनके थ्रू टारगेटेड लोगों से वो मंगवाते थे, और मंगवाने के लिए वो ये कहते थे कि फलां, अगर फॉर एग्जांपल किसी जगह बहस चल रही है कि वो किसी ने ब्लास्फेमस कोई मटेरियल शेयर किया है, तो उनको कहते थे कौन सा वाला, दिखाओ हमें ज़रा, शेयर करो हमारे साथ, तो हम देखते हैं कि ब्लास्फेमी का ये है कि नहीं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। तो वो इनोसेंट जो टारगेटेड लोग होते थे उनसे वो खुद मांगते थे, और बाद में दैट विल बिकम एज प्रोपेगेशन और डिसेमिनेशन ऑफ ब्लास्फेमस मटेरियल। तो उसी को फिर बाद में वो यूज करते थे एज एन एविडेंस कि अगर आपने ये इतनी अमाउंट हमें ना दी तो हम अनफॉर्चुनेटली फिर इसको रोक नहीं पाएंगे। इसके लिए हम इसको रोकने के लिए उन लोगों को चुप कराने के लिए जिन्होंने आपके खिलाफ ब्लास्फेमी की एक मुहिम शुरू कर रखी है, उनके खिलाफ हमें जाने के लिए या उनको चुप कराने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो इस तरह से वो इनोसेंट लोगों से पैसे ऐसे ड्रामा करके वो वहां से भी निकलवाते थे। और वो देखा उन्होंने कि यही सेम लॉयर्स का ग्रुप है जो बार बार हर किसी ब्लास्फेमस पिटिशन में इन्वॉल्व है थ्रू आउट द स्टेट ऑफ पंजाब। तो अब आप इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि इस तरह का मिसयूज़ है वो आसिन इकबाल के अगेंस्ट भी यूज़ हुआ, वो सलमान तासीर के अगेंस्ट भी यूज़ हुआ, और वो मॉब लिंचिंग के जो बहुत सारे वाक़यात अब तो शायद गिनने में भी ना आ सकें। सो मच सो कि आपने वो देखा होगा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और इसकी जो इंस्टिगेशन है वो इस हद तक है कि वो जो खातून ने अपने ड्रेस के ऊपर हिलो, अरबी का एक लफ्ज़ है, और अरबी के लफ्ज़ में हिलो स्वीट जो कि मशहूर कर दिया कि ये तो कुरान की बेहरमती हो गई, और वो बेचारी लिंचिंग से मरते मरते बची। ये लाहौर में, इशरा के इलाके में, लाहौर में ये ऐसा वाक़ा हुआ। इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि मिसयूज़ का जो पोटेंशियल है वो कितना ज़्यादा है। तो एक चीज़ अगर आपको याद हो कि अफ़गानिस्तान 70s में जो ज़ाहिर शाह का अफ़गानिस्तान था और जो ईरान था प्री ख़मीनी, ऑल्दो कि उन दोनों सोसाइटीज़ में कोई सोशल फ्रीडम्स इतनी ज़्यादा लोगों को अवेलेबल नहीं थी, लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए कि उस सोसाइटी में भी, अफ़गानिस्तान जैसी कंजर्वेटिव सोसाइटी में भी, जो लार्जेस्ट सिटीज़ थे, जैसे हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में वैसे ही है कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इन सब शहरों में जो लोग रहते हैं वो अपनी लाइफ से, जिसको हम भले लफ्ज़ों में मॉडर्न लाइफ स्टाइल कह लें, उसके हिसाब से उनकी ख़वातीन और उनके मर्द वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे रहते थे। इवन के काबुल में, इवन तेहरान में, अगर आपको याद हो कि वहाँ पे ख़वातीन स्कर्ट्स पहन के दिन में रात में जैसे भी होता था वो जाती थी, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, सब चीज़ें वहाँ पे अलाउड थी। बल्कि पाकिस्तान से ज़्यादा वो लिबरल सोसाइटीज़ थी, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान वॉज मच मोर लिबरल एंड प्रोग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ द सोसाइटी, इन टर्म्स ऑफ सोशल लिविंग। लेकिन हुआ क्या, जब वहां पे वो चीज आई है, जो इस वक्त का जो अफगानिस्तान हमारे जहन में आता है, वो टॉप टू टो, वो जो शटल कॉक, हिजाब वाला और बुरखे वाला, वो अफगानिस्तान की तो कोई पिक्चर ही नहीं थी। और आपने जिसको आइडेंटिफाई किया कि ये सारी की सारी सिचुएशन ये बलाओ ज़िया साहब का, उन्होंने हमारे ऊपर ये थोपी, ना सिर्फ हमारे ऊपर थोपी बल्कि उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर भी थोपी, क्योंकि उसके रिएक्शन में लोगों ने वो चीज़ एज अ पोलिटिकल स्लोगन उसको यूज किया, रिलीजन को। और वही चीज अगर आपको याद हो कि वो हमारे फिर आसिन इकबाल के सामने आई, सलमान तासीर के सामने आई, इनके ऊपर अटैक किए गए। और सो कि जो वो कहने वाला जो कहता कि इवन इमरान खान के ऊपर भी अगर कोई अटैक हुआ तो वो भी उसी का एक ऑफ शूट था, उस रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का, जिसको ब्लास्फेमी, बात बात पे तो ब्लास्फेमी हो जाती है हमारे यहाँ वैसे भी। तो इन सब चीजों को देखते हुए अब हमारे पास जो क्या सोल्यूशन है, आप बताइए कि क्या सोल्यूशन है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो सोसाइटी को एक ऑर्गेनिक फ्लो में आना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है जो एक लेगेसी चल रही है, कॉलोनियल लेगेसी जो है, जो पावर को इस्तेमाल करना है, वो पावरफुल सर्कल में सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जाहिर है, जिसके पास गन होती है वही पावरफुल होता है। तो आर्मी को, पाकिस्तान के डिफेंस को, पाकिस्तान की आर्मी को अपने आप को कन्फाइंड करना पड़ेगा पाकिस्तान की बाउंड्रीज तक, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से निकलना पड़ेगा। जब ये सियासत करते हैं तो सियासत चूंकि ये कर नहीं सकते, सारी जिंदगी इन्होंने वो जिसको कहते हैं ना बूट झाड़ झाड़ के वो जोर जोर से जमीन पे मारना,
तो एक जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो किताबों के पढ़ने से जो ओवर द ईयर्स आप अपनी एक ग्रूमिंग करते हैं और एक सियासी जो सूझबूझ बढ़ाते हैं और लोगों के अंदर बैठ के सियासत करते हैं, तो कितना ही बड़ा रहम दिल और आदल मिलिट्री जनरल हो और वो मुल्क को डिक्टेटरशिप के जरिए से सीधी लाइन पे चलाना चाहे, नहीं चला सकता, मुमकिन ही नहीं होता, क्योंकि उनकी आवाम के नहीं, अंदर कोई लेकिन पहले ये से अब तो आई थिंक वो शायद बात उनके हाथों से भी निकल गई है। ये जब रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म अगर वो उसको कंट्रोल भी करना चाह रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या ये इस वक्त मिलिट्री के कंट्रोल में है कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को मैं स्टेम यही किया जा बात सके? मैं अर्ज करती हूँ, बिल्कुल आपने आई थिंक बड़ा अच्छा हाईलाइट किया है डॉक्टर साहब। बात ये है कि जब आप किसी को, किसी जाहिल को, किसी अनपढ़ को, जिसकी किसी किस्म की कोई एक सिविलिटी जिसके नजदीक से नहीं गुजरी, उसको आप पावर देंगे, गन देंगे और उसको चलाने के लिए स्पेस मुहैया करेंगे, तो फिर वो आपके कभी भी काबू नहीं आएगा, बल्कि वो आपकी भी टांगों में 2-4 गोलियां खड़का देगा। तो यही पाकिस्तान के अंदर ये जो अनकंट्रोल्ड मॉब एक है, जो कि एक भीड़ की शक्ल में नमूदार होता है कहीं से। और आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक वो प्रयांथा था श्रीलंका का, एक वर्कर था जो कि सियालकोट की फैक्ट्री में उसको जला दिया गया था बाहर। तो किस तरीके से ये 12-13-14 साल के लड़कों ने उसकी जलती हुई लाश के करीब से सेल्फियां बनाई हुई थी। फिर डॉक्टर साहब आप ये देखें कि इनका मजहब कहाँ पे घुस जाता है। वो जो सलमान तासीर का कातिल था, उसका उनका जो वो बॉडीगार्ड था, बाद में वो किस किस जगह के ऊपर माफिया नहीं मांगता रहा और उसने कहां कहां पे रैम की पीले नहीं, तो वो आप देखें फिर इनका मजहब उड़ जाता है कहीं पे, क्योंकि उसके अंदर ना कोई डेप्थ होती है, ना उसका कोई रियलिटी से ताल्लुक होता है। ऑफ कोर्स। और आपको जब भी आप लॉ को, मैं इसको दीनी तौर पे भी ये समझती हूँ, देखिए अगर आप इस्लाम की डिस्क्रिप्शन करते हैं अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, तो वो भी आई थिंक उसको भी हाईलाइट करना जरूरी है कि आप विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप बियॉन्ड जाएंगे तो आप फितना क्रिएट करते हैं, एक ऐसा क्राइसिस क्रिएट करते हैं जो क्राइसिस अल्टीमेटली मजीद से मजीद फैलता चला जाता है। और कुरान में भी इसका जिक्र है कि आप फितने को खत्म करें, उसको क्रश करें। तो ये लोग तो सबसे बड़ा फितना है इस हवाले से था। मैं तो मुझे आप बल्कि देखिए, मेरे ज़हन में जो चीज़ आती है, जो सोल्यूशन तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और आपने उसके लिए सही एक किस्म का हिंट दिया है कि इसको कंट्रोल नहीं किया जाता। अब वो कंट्रोल की क्या एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं? हमारे पास आई थिंक कि 2 मॉडल्स एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल करने के हैं। उसमें एक मॉडल है सऊदी अरब का। सऊदी अरब का जो मॉडल है वो एक और दूसरा है, क्योंकि इट इज़ प्राइमरली बेस्ड ऑन अ फैमिली एंटरप्राइज। उसकी फैमिली एंटरप्राइज है, उन्होंने हर चीज़ को बेसिकली अपने पावर के लिए और अपनी फैमिली के लिए उन्होंने इवन रिलीजन को भी पहले उसको प्रमोट भी किया और अब उसको कर भी कर रहे हैं। वो ये नया ये जो लौंडा जो 34-35 साल का जो वहाँ पे लीडर बन गया है बाय द डेंट ऑफ हिज जस्ट फिलियल अफिलिएशन, वो वहाँ पे टेकन ऑल द कंट्रोल्स। जो स्ट्रीट पुलिसिंग की जो पावर थी मुतव्वों के पास, वो सब ले ली उसने वापस। लेकिन उससे भी एक ज़्यादा इफेक्टिव मॉडल जो हमने देखा है, विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन a society like this one, which can be implemented in Pakistan. It doesn't require killing people, it doesn't require victimizing people. वो है चाइनीज मॉडल। अगर आपने वो सिंकियांग का उनका जो मॉडल है, जहाँ पे वो उन्होंने रिफॉर्मिस्ट स्कूल कहते हैं या उसको वो ट्रेनिंग स्कूल्स कहते हैं, वो बनाए हैं उन्होंने वहाँ पे, which is a very expensive, by the way, enterprise. वो कोई, it's not something that can be done easily or that can be done cheaply. उन्होंने लाखों लोगों के लिए वहाँ पे वो sort of training schools with dorms और रहने का सब कुछ वहाँ पे बनाया है। वहाँ पे अगर आप उनकी वीडियोस उठा के देखें तो उसमें उन्होंने ग्रोन अप्स को 35-40 साल के जितने जो जोशीले लौंडे थे उन सबको उन्होंने वहां पे ले जाके उनको लगा दिया। आपने कम्युनिस्ट पार्टी के आपने गाने गाने हैं, आपने तराने गाने हैं चाइना के, और ये सेपरेटिज्म और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म उन्होंने उसकी इवन उसकी जो सिंबल्स हैं, मोस्टली सिंबल्स जहाँ पे मॉब इकट्ठा होता है, क्योंकि ये कोई कांग्रीगेशन नहीं है। जैसे कांग्रीगेशन होता है वो फलाह के लिए होता है, ये जब भी इकट्ठे होते हैं ये मॉब की शक्ल में इकट्ठे होते हैं। आप देखिए जितनी भी वायलेंट एक्सट्रीमिज्म हुआ है पाकिस्तान, वायलेंस की जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो मॉब की शक्ल में मस्जिद से वहाँ पे गए हैं। तो मस्जिद में जो उनका इकट्ठ है वो मॉब का इकट्ठ है, वो कोई वहाँ पे कोई जमात नहीं है, वहाँ पे कोई वो मसला नहीं बैठा हुआ, वहाँ से मॉब इकट्ठा होकर जाता था और वो बाहर जाके जो इनोसेंट सिविलियंस हैं उनके ऊपर वो अटैक करते थे। तो जो चाइनीज मॉडल है, हम सोल्यूशन की तरफ अगर हम जाएं तो आई थिंक वी आर केपेबल ऑफ सेटिंग अप दोज काइंड ऑफ रिफॉर्म्स स्कूल्स, ट्रेनिंग स्कूल्स, जहां पे इनको 1-2 साल की बात होती है, 1-2 साल इनको रखें, इनको रीट्रेन करें, इनको सोसाइटी में वापस आने के लिए इनके पास जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं एक सिविलाइज सोसाइटी में रहने की, उसके लिए ट्रेन करें। वो सिर्फ हमारी जो आप कहती हैं जो पीपल विद अ गन,
वो कर सकते हैं इस किस्म की, क्योंकि चाइना में भी ये किया। लेकिन उन्होंने वो तो एक्सट्रीम पे ले गए, उन्होंने ऐसे एक्सट्रीम पे ले गए कि उन्होंने सड़कों के ऊपर, आप यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे वो गार्ड्स होते हैं ना, जो स्कूल के जो क्रॉसिंग गार्ड्स होते हैं, वो बेसिकली इन्फॉर्मेंट्स हैं कि वहाँ पे वो बूढ़े बूढ़े जो 60-70 साल के जो रिटायर्ड लोग हैं, उन्होंने उनको दोबारा जॉब्स दी कि आपने इस शहर के हर चौक पे आपने खड़े होना, लोगों के आपने हेल्प करनी है, सड़क क्रॉस करने की, बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, उनको आपने सड़कें क्रॉस करानी है। इन द मीन टाइम यू हैव टू कीप एन आई ऑन एनीवेयर इफ देयर इज अ मॉब कमिंग, आपने फौरन जो है वो इन्फॉर्म करना है सोसाइटीज को, और वो बिफोर टाइम। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो पता नहीं चलता कि वह क्या हो गया। जहां जहां भी आपके फ्लैश पॉइंट्स हैं, आपको आइडेंटिफाई करें, वहां पे आप लोगों को पैसा दें, ये आपकी तनख्वाह है या आपने सर्विस देनी है सड़कों की देखभाल की या लोगों की देखभाल की, जिस तरह भी आपने कहना है, वो करके आप देखें, ना सिर्फ आप लोगों को नौकरी देंगे बल्कि आप एक्सट्रीमिज्म को भी कंट्रोल कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक? और इसके साथ डॉक्टर साहब एक इसके साथ मैं चीज ऐड करना चाहूंगी। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर लाउड स्पीकर का बड़ा गलत इस्तेमाल होता है, किया गया था। तो मैं समझती हूँ मस्जिद का जो लाउड स्पीकर है उसको आप अजान के लिए इस्तेमाल करें, और उसके ऊपर सख्ती से कानून साजी होनी चाहिए कि उसके ऊपर कोई दूसरा ऐलान नहीं होगा। आई डोंट थिंक इन दिस डे एंड एज जहां पे हर फोन के ऊपर अजान हो सकती है, हर वक्त आपके पास टाइम अवेलेबल होता है, जी आपकी सलाह का टाइम हो गया, आपकी नमाज का टाइम हो गया, दे शुड बी बैंड। ये जो मस्जिद का लाउड स्पीकर शुड बी बैंड कंप्लीटली। पॉजिटिव आप मस्जिद के अंदर लगाएं, यहां पे भी होता है, यहां पे हर मस्जिद के अंदर जिसने नमाज पढ़ने जाना होता है वो पहुंच जाता है, और लोगों को पता होता है ये मस्जिद का टाइम है, वहां पे पहुंच जाते हैं। ये जो नमाज सड़कों को ब्लॉक करके पढ़ने वाली जो कहानी है, ये हमारी समझ से बाहर है। ये किसी भी सिविल सोसाइटी में इसकी इजाजत ना होनी चाहिए और ना दी जानी चाहिए। यहाँ के कई दफा होगा आपने देखें कि वो टाइम स्क्वायर में खड़े होकर वो ड्रामा करने की कोशिश करते हैं, कोई जो है वो गाड़ी के ऊपर चढ़ के नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा है, कोई वहां पे वो खड़ा होकर टाइम स्क्वायर के सेंटर में खड़ा होकर नमाज पढ़ने की वो ड्रामे कर रहा होता है अकेला, सारी ट्रैफिक रोक के। एक तो और एक चलती बस में आप वो ऐसी एग्जांपल्स हैं कि चलती बस में खड़ा होकर शुरू हो गया, जी लो जी मैं नमाज पढ़ रहा हूं। लोगों के लिए वो लोग हैरान हैं कि ये इसकी एक की रिलीजियस एफिलिएशन की वजह से बाकी सबको क्यों तकलीफ हो रही है। अब चलिए अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं। वो मेरा फेवरेट टॉपिक है, विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। वो जिसके लिए मैंने बहुत कोशिश भी की अपनी तरफ से, जो हो सकता है करने की कोशिश करता हूं अमेरिका में, वो है यहाँ पे ख़वातीन के लिए करियर्स की, उनके लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज कि आप उसको वो मिस कर जाती हैं अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी। और ये मैं स्पेशली उनके लिए बात कर रहा हूँ जो एजुकेटेड, रिलेटिवली एजुकेटेड जो ख़वातीन पाकिस्तान से आती हैं शादी ब्याह करके या अपने तौर पे या किसी तरह फैमिली के साथ या किसी तरह से भी आती हैं, वो यहाँ पे आके जिस कल्चर से आई होती हैं वो वहीं का वही जो स्पेशली मेल डोमिनेटेड कल्चर है उसके हिसाब से वो यहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली जो मेल उनके मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैं, वो उनको उसी तरह कोशिश करते हैं कि ये इनको दबा के रखें कि जी कुड़ी अगर बाहर काम करने चलेगी ना तो इन्हें दौड़ जाना, ये इंडिपेंडेंट हो गई ना तो इसने दौड़ जाना। वो माइंडसेट यहाँ पे भी वैसे ही है। अब उसका नुकसान क्या होता है कि वो लड़की जब डिपेंडेंट लाइफ गुजारती है तो एक तो उसका कॉन्फिडेंस मारा गया, उसकी सेल्फ एस्टीम मारी गई। वो बच्चे भी जब बड़े करती है तो वो ऐसी डरा के बड़े करती है जिनको अमेरिका में जो फर्स्ट क्लास सिटीजन बन के रहना चाहिए, वो बेचारे वो भी बड़े जब होते हैं तो मोस्टली सेकंड क्लास सिटीजन बन के रहते हैं, या फिर वो फैमिली से वो जब बाहर के प्रेशर्स देखते हैं तो वो फैमिली से दूर हो जाते हैं कि ये आप लोग क्या जो है वो अब्बा ने कह दिया वही चलाना है, ना दादा ने कह दिया वही चलाना है, जो चाचे मामे ने कह दिया वही चलाना है, तो आपकी इंडिविजुअलिटी जो है वो तो सत्यानाश होगी, वो तो मारी गई। तो इसमें जो एजुकेटेड है, मैंने कहा जो अनस्किल्ड और अनएजुकेटेड पाकिस्तानी खवातीन हैं, उनके लिए तो या तो वो होम बेस्ड जितने भी बिजनेसेस हैं छोटे मोटे, किसी ने कोई चीज़ें घर से बना के बेचनी शुरू कर दी हैं, आजकल अपॉर्चुनिटी है अगर आपने कोई चीज़ आपको फूड बनानी हो तो उसके लिए आप घर से बना के आप उबर ईट्स पे डाल सकते हैं या आप डैश डोर वगैरह इन सब चीज़ों से आप घर से पका के कुछ डिलीवर कर सकती हैं। बहुत सारे खवातीन वो ड्रेसेस वहाँ से पाकिस्तान से इंपोर्ट करके तो यहाँ पे स्टॉल्स होते हैं, जो पाकिस्तान डे परेड होती है, ईद की जो नमाज इवेंट्स होते हैं उसमें वो इस किस्म के छोटे छोटे स्टॉल लगा के या फिर वेबसाइट बना के फेसबुक पे भेज दिया, वो कर दिया, वो कर जाती हैं। जो एजुकेटेड लड़कियां हैं अगर वो अमेरिका की जो ब्लेसिंग्स हैं और जो अमेरिका की जो बेनिफिट्स हैं अगर उसको फुली तरह उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती तो इट्स अ लॉस फॉर द नेशन, इट्स अ लॉस फॉर द फैमिलीज, इट्स अ लॉस फॉर द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो मेरा कहना यह है कि हर लड़की को जो पाकिस्तान से आती है उसको सबसे पहले तो एक काम करना चाहिए यहाँ पे आके, अगर वहाँ पे उससे वो मास्टर्स करके आई है, कोई बैचलर्स करके आई है, तो
क्योंकि उसकी डिग्री पब्लिक सेक्टर में क्या है, एजुकेशन, मेडिकल और जितनी भी स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं, सिटी की जो जॉब्स हैं, इन सब के लिए उनको उन डिग्रीज की जो क्रेडेंशियल्स हैं उसकी इवैल्यूएशन करवानी होती है इक्विवेलेंस के लिए। क्योंकि आमतौर पर, हर जगह नहीं, आमतौर पर जो पाकिस्तान की मास्टर्स डिग्री है, दैट इज इन मोस्ट केसेस इज इक्विवेलेंट टू अ बैचलर्स डिग्री है इन द यूएस, क्योंकि 16 ईयर्स की यहाँ पे बैचलर्स होती है, तो 16 ईयर्स की वहाँ पे मास्टर्स होती है। तो वो आपने किसी भी इवैल्यूएशन सर्विसेज हैं, जैसे वर्ल्ड एजुकेशन इवैल्यूएशन सर्विस है, वहाँ से करवा लें, या और बहुत सारी आप गूगल करें तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, ये इवैल्यूएशन सर्विसेज हैं, वहाँ से सबसे पहले आप ये करवाइए, ताकि आपको कम से कम ये कॉन्फिडेंस हो कि मेरे पास ये डिग्री है, इसको मैंने यूटिलाइज करना है। I'm telling you, I have seen girls coming with doctoral degrees, with engineering degrees, coming here and doing sometime nothing or sometime menial job. Why? Because they don't know the value of their own degree. And the second thing, they are worried about their language. कि जी हमारी अंग्रेजी कमजोर है। I'm telling you one thing, आपको पता नहीं है, आपने इंग्लिश पढ़ाने वाले यहाँ पे नहीं देखे हैं। इंग्लिश जो पढ़ाने वाले हैं उनकी अंग्रेजी बहुत सारों की जो है वो आपके लाहौर में अंग्रेजी पढ़ाने वालों से भी बदतर है। तो आप कीप कॉन्फिडेंस कि आप यू आर नॉट लेस इन एनीथिंग, इवन कि अगर आपका एक्सेंट फॉरेन है, आपका एक्सेंट देसी है, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे उस चीज को कोई माइंड नहीं करेगा कि आपका एक्सेंट क्या है। वहां पे हर किस्म के एक्सेंट के लोग आपको जनरली ना सिर्फ मिल जाएंगे बल्कि वो तो आपको एनकरेज करेंगे कि इट डजंट मैटर, आप किसी तरह आई बीन टीचिंग इंग्लिश हियर इन द यूएस। जब हम शुरू में आए थे तो हमारा बहुत ही बुरा हाल था, लेकिन ये कि वो जेम्स बॉन्ड की फिल्में देख देख के हम थोड़ी सी अंग्रेजी, तो जेम्स बॉन्ड वाली अंग्रेजी मारने की कोशिश करते थे, लेकिन लाहौर तो लाहौर ही है ना जी, तो लाहौरिया का एक्सेंट तो लाहौरिया का रहेगा। लेकिन हर एक के लिए उसके बाद जो अब एजुकेशन, हम तो टाट स्कूलों से पढ़ते आए हैं, जो एजुकेटेड लड़कियां अब आ रही हैं, बीकन हाउस से पढ़ के आ रही हैं, या प्रॉपर जो लाहौर ग्रामर स्कूल से और लाहौर अमेरिकन स्कूल, इस किस्म के स्कूलों से, अच्छे स्कूलों से पढ़ के आ रही हैं, उनके लिए तो यहाँ पे बेइंतहा अपॉर्चुनिटीज हैं। सिर्फ आपने एक तो अपने क्रेडेंशियल्स इवैल्यूएट कराने हैं, दूसरा आपने लिंक्डइन पे अपना एक प्रोफाइल बिल्ड करना है। उसमें आपने अपनी जो भी आपकी स्किल्स हैं, जो भी आपका पैशन है, जो भी आपकी एजुकेशन है, वो सारी की सारी आप उसमें मेंशन करें। तो लिंक्डइन प्रोफाइल आपका एक रेज्यूमे वहां पे बिल्ड करते हैं। उसके बाद आप जो जो उसमें चीजें आती जाती हैं, अमेरिका में आती जाती हैं, वो आप उसमें ऐड कर दें। जो तीसरी अपॉर्चुनिटी है, इतने ज्यादा अब सर्टिफिकेशंस, अगर आप स्पेशलाइज की भी किसी सर्टिफिकेशन में जाना चाह रही हैं, आईटी में जाना चाह रही हैं, आप मेडिकल में जाना चाह रही हैं, नर्सिंग में जाना चाह रही हैं, एजुकेशन में जाना चाह रही हैं, हर जगह पे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है, फ्री accredited courses. You just have to find out. अगर आपको गूगल करके वो चीज नहीं मिलती है तो आप you can comment down below this video और हम आपको वो लिंक्स मुहैया कर सकते हैं जहां पे आप जाके और जो चीजें जिनसे आप फायदा नहीं उठा रहे हैं, आप फायदा उठा सकती हैं। और जब वो चीजें आपके पास आ जाएंगी, then you will be able to make it available to your own children. अब आप देखिए, that's how you establish and raise an empowered and enriched family, और that is the ultimate objective. तो मैं इसी बात के साथ मैं समझती हूँ डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ऑनलाइन लिया और हमने ये डिस्कशन की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी।